श्रोतागणों को जीसस एंड मैरी के प्रांगण से SMS पॉडकास्ट की ओर से सादर नमस्कार। जो आज का हमारा विषय है वो है साडा हक इत्थे रख। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारी अतिथि जुड़ी है। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत है। महोदया, साडा हक इत्थे रख, मैं अगर आपसे ये पूछूं इसका अर्थ क्या है, आप क्या बताएंगे हमारे श्रोतागण? महोदय, साडा हक इत्थे रख ये एक पंजाबी वाक्यांश है जिसका अगर हम हिंदी में तात्पर्य देखें तो इसका मतलब है कि मेरे हक यहाँ रखो, जिसका मतलब है कि मुझे मेरा अधिकार चाहिए। ये सिर्फ पंजाब या किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है ये हर उस इंसान के लिए है जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, भले ही वो शिक्षा का अधिकार हो, भले ही वो रोजगार का अधिकार हो, भले ही वो सम्मान का अधिकार हो, भले ही वो सम्मान का अधिकार हो। ये एक क्रांति की बात करता है, एक विद्रोह की बात करता है और हर उन लोगों की बात करता है जिन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। आप कह रही हैं क्रांति की बात, आप कह रही हैं समता की बात, लेकिन जिस आधुनिक युग में हम रह रहे हैं वो तो समता का है। महोदय, आप किस आधुनिक युग की बात कर रहे हैं? क्योंकि जिस आधुनिक युग में मैं रहती हूँ वो एक पितृशासक समाज है, जहाँ पे जो लोगों ने पोजीशन होल्ड कर रखी है उनके पास सत्ता है, उनके पास संसाधन है और उन्हीं लोगों ने हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया है। आप कह रही हैं अधिकारों से वंचित किया, फिर आप ये अधिकार मांग किससे रही हैं और किससे जाके कह रही हैं और चीख रही हैं साडा हक इत्थे रख? महोदय, ये अधिकार मैं उन लोगों से मांग रही हूँ जिन लोगों के पास सत्ता है, जिन लोगों के पास संसाधन है। ये मैं अपने उन अधिकारों की बात कर रही हूँ जो कि मुझसे वंचित किए गए हैं। ये मेरे सामाजिक अधिकार है, ये मेरे शैक्षणिक अधिकार है, ये मेरे राजनीतिक अधिकार है। ये महिलाओं के खिलाफ जो शोषण होता है, ये उन शोषण के खिलाफ उन अधिकारों की बात है। आप कह रही हैं कि शोषण, आप कह रही हैं सारी चीज़ें होती हैं, हमारे श्रोतागण समझ रहे हैं ये सारी चीज़ें होती हैं और वो बाकी सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, हिंसा होती है, असमानता का समाज है। लेकिन जो असमान समाज है जिसने वर्गों को हाशिए पे धकेल दिया है, जो असमान समाज है जिसने ऐतिहासिक रूप से वर्गों को बांटा है, उनको संसाधन नहीं मुहैया कराए हैं, वो समाज आपको लगता है आपकी इस पुकार को सुन लेगा और कहेगा कि आपका ये अधिकार है, आप हमसे ले लो? महोदय, वही तो बात है कि अब जो समय है हमें अपने अधिकारों को मांगने में ज़ाया नहीं करना है। अब समय आ गया है कि हम अपने अधिकारों को छीनें। हम अपने अधिकारों को उन लोगों से छीनें जिन लोगों के पास सत्ता है, जिन लोगों के पास संसाधन है, जिन लोगों ने हमसे हमारे उन अधिकारों को वंचित किया है। आप कह रही हैं, तो आप अगर कह रही हैं वंचित, तो आप किन वर्गों के बारे में विशेषकर बात कर रही हैं जो ऐतिहासिक रूप से वंचित हैं? महोदय, मैं अल्पसंख्यक लोगों की बात कर रही हूँ, जैसे कि महिलाएं हो गई, LGBT कम्युनिटी हो गई, जैसे कि दलित हो गए, मैं मजदूरों के अधिकार, मैं किसानों के अधिकार, मैं हर उन लोगों के अधिकारों की बात कर रही हूँ जिनके पास सत्ता नहीं है, जिनके पास संसाधन नहीं है। क्या आप आशान्वित हैं कि ये समाज, ये राज्य, हमारे श्रोतागण जो लगातार सड़क पर चलते, स्ट्रीट लाइट्स में उगते उन बच्चों के भविष्य को धूमिल होते देखते हैं, उनको उनके अधिकार दिला पाएंगे, वो समाज का निर्माण कर पाएंगे जहाँ पर हर कोई चीख के कहेगा ये हमारा अधिकार है कि हमें लाके दे दो? महोदय, अब हमें उस चीज़ में समय ज़ाया नहीं करना है कि हम लोगों से जाकर अपने अधिकारों को मांगें, क्योंकि अब समय आ गया है अपने अधिकारों को छीनने का। अब हमें जिस पिंजड़ों में हमें कैद कर रखा है, अब समय आ गया है उस पिंजड़े से निकल के अपनी उड़ान भरने का, क्योंकि अब हमें चुप रह के इंतजार नहीं करना है। अब हमें आगे कि हम अपने बल से अपने अधिकारों को मांगे। अब हमें सारे जवाब चाहिए, अब हमें सारे बंद दरवाजों को खुलवाना है। साडा हक इत्थे रख, अब इस हक को हमें हकीकत बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। आशा है हमारे श्रोतागण और हमारे साथ जीसस एंड मैरी के प्रांगण में जितने लोग जुड़े हैं इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो समाज है वो असमानता का है। जब हम कहते हैं साडा हक इत्थे रख, तो हम उस क्रांति के बिगुल की बात कर रहे हैं जिस क्रांति के बिगुल में समानता छुपी है, जिस क्रांति के बिगुल में एक बगावत छुपी है जो कहता है कि आपने हमें वंचित रखा है, जो कहता है आपने हमें अपने अधिकार नहीं दिए हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम ले नहीं सकते। हम जोर से चीख के चिल्लाएंगे, सड़कों पर हुक्कार लगाएंगे और हक से मांगेंगे साडा हक इत्थे रख। बहुत बहुत धन्यवाद।